साइंस एंड वंडर्स वो तमाम रूहानी पोशीदा बातों को आप तक ला रहा है जो इंसानी सोच से बालातर है। क्या मरने के बाद भी कोई जिंदगी है? क्या फरिश्ते हकीकत में मौजूद हैं? क्या खुदा ख्वाब और रोया के जरिए कलाम करता है? क्या आज भी वो साथ होते हैं? इन सब बातों को जानने के लिए देखते रहिए साइंस एंड वंडर्स। मसीह यीशु के जिंदा और जलाली बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और साइंस एंड वंडर्स के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने एक बार फिर मौका दिया कि आपकी खिदमत में एक नए एपिसोड, एक नई टेस्टमनी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हों। तो नाज़रीन, बताता चलूँ कि आज जो खुदा के खादिम हमारे साथ मौजूद हैं वो खुदावंद के खिदमत में अरसा दराज से मशगूल है और खुदावंद उनको अपने नाम और जलाल और इज़्ज़त के लिए गहरे तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और अगर आप साइंस एंड वंडर्स की वीडियोस को फॉलो करते हैं तो 2015 में हमने इनके साथ एक एपिसोड रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने कवर किया था कि मरने के बाद भी कोई ज़िंदगी है और जब खुदावंद यीशु बादलों पर आएंगे और अपनी कलीसिया को लेने के लिए तो क्या हम किस तरीके से, किस बदन में, किस हालत में जिंदा किए जाएंगे। इन तमाम तरह सवाल को हमने कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन आज खुदा के खादम अपनी गवाही, अपनी ज़ाती गवाही कि वो किस तरीके से खिदमत में आए और खुदावंद उनको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, इन तमाम चीज़ों को खुदावंद के खादम आज हमारे साथ शेयर करेंगे, पेश करेंगे। जी तो व्यूअर्स, वक्त है कि हम खुदा के अजीम खादम से आपका तारुफ करवाएं। हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद है खुदा के अजीम खादम जनाब रेवरेंड डॉक्टर प्रोफेसर कैमलस मोरिस साहब। सर, हम आपको वेलकम करते हैं साइंस एंड वंडर्स के इस एपिसोड में और हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं स्पेशल आपका कि आपने वक्त निकाला और आज अपनी पावरफुल टेस्टमनी आप हमारे साथ शेयर करेंगे। और मेरी ये दुआ है कि खुदावंद इस तरीके से आप लोगों को इस्तेमाल करता रहे ताकि बहुत से लोगों की गवाहियाँ लोगों तक पहुँचें और एक एक का ईमान मजबूत हो। आज मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ जो मैंने पहले कभी भी किसी से शेयर नहीं किया कि मेरी पैदाइश किस तरह हुई और खुदावंद ने किस तरह मुझे उस वक़्त ही चुन लिया। जैसे कि जब अय्यूब नबी की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात, मुसीबतें हो रही थी और उसने खुदावंद से काफ़ी गिला किया तो खुदावंद ने उसे हम कलामों के कहा कि ए नादान, तू क्या कहता है? तुझे पता है कि जब तू अपनी माँ के पेट में बेतरतीब मादा तेरी माँ के पेट में तरतीब दिया जा रहा था तो मेरी आंखें तुम्हें देख रही थी। वेयर वर यू व्हेन you were being processed in the womb of your mother and my eyes were watching over you। जिसका मतलब ये है कि हम कुछ भी नहीं जानते, हम खुदा से बिल्कुल जो है गिले और शिकवे करते हैं, लेकिन खुदा हमें शुरू से जब चुन लेता है तो बड़ी अजीब अपनी कुदरत और जलाल के साथ हमारी ज़िंदगी को वो इस्तेमाल करता है। मैं शुरू करता हूँ कि मेरी पैदाइश किस तरह हुई। मेरे माँ बाप जो थे, मेरे बाप की शादी जो थी वो फैमिली के बिल्कुल मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई और मेरा बाप जो था उन्होंने क्या किया, मेरी होने वाली माँ को लेकर भाग गए और जाके शादी कर ली और हम गुजरांवाला में रहने वाले थे लेकिन उन्होंने कोयटा में जाके अपना रहना शुरू कर दिया। तो जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरे बाप जो थे वो कोई काम नहीं करते थे। उन्होंने क्या किया कि जब मैं पैदा हुआ तो छोड़ के मुझे और मेरी माँ को चले गए। ये बड़ी मुश्किल बात थी। मेरी माँ जो थी वो उनसे तो ना मेरी मुलाकात हो सकी, ना ही मैंने देखा क्योंकि वो मेरे पैदा होने के 3 महीने बाद चल बसी। लेकिन जो स्टोरी बताई जाती है वो है कि बड़ी कसम पुरसी की हालत में मेरी वालदा ने जो है वो 3 महीने गुजारे और जब पता चला मेरे बाप को कि मेरी माँ की डेथ होने वाली है, वो बहुत मरने के करीब है, तो उसने क्या किया कि मुझे लेके अपने बड़े भाई को जो कि अब मेरे बाप और माँ हैं उनके सुपुर्द कर दिया और उन्हें कहा कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, इसे पकड़ो, मैं इसकी परवरिश नहीं कर सकता। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ना तो मुझे मेरी माँ का प्यार मिल सका क्योंकि वो चल बसी और बाप की पूरी ज़िंदगी जो है मुझे ना तो मेरा सामना हुआ और ना ही मैं उनसे पूछ सका कि आपने ऐसा क्यों किया। उसके बाद जहाँ मुझे दिया गया वो मेरा ताया जी लगते थे और मैं आज भी खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे एक ऐसी जगह पे ला के खड़ा किया और उस घर में लगाया जहाँ पे मुझे
अपनों से ज्यादा, अपने खून की कुदरत से ज्यादा वो मुझे प्यार करते थे। मेरी 3 बड़ी बहनें थी और एक छोटी थी। और बात यह है कि मेरी माँ और मेरे बाप, इनके पहले 4 बेटे हुए थे जो कि चारों मर चुके थे। तो वो बड़े तरस रहे थे। जब मैं उस घर में गया तो मुझे एक VIP का जो है वो ट्रीटमेंट मिला। मुझे अच्छे से स्कूल में डाला गया, हर जगह जो है मुझे फौकियत दी गई। और इस तरह ऐसा हुआ कि मैं ऐसे घर में पला जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला और मुझे एहसास भी हुआ कि शायद मेरे अपने माँ बाप मुझे इस तरह का प्यार ना दे सकते। अब ऐसा हुआ कि जब मैं इस घर में आया तो मेरे माँ बाप ने, जो कि अडॉप्टेड फैमिली थी, उन्होंने मुझे चर्च में ले जाके ये कहा, क्योंकि जो मेरे बाप थे वो मुबशर थे, तो मेरे बाप ने, पापा ने यही और मेरी माँ ने चर्च में ये कहा पादरी साहब को कि इसे मखसूस करें ताकि ये खुदा उनकी खिदमत करे। तो ऐसा जो था वो, मैं बिल्कुल छोटा था, मुझे कुछ पता नहीं था। तो जो जो मैं बड़ा, मैंने देखा कि मेरे पापा जो हैं वो मुबशर हैं। और ये उस वक़्त का ज़माना था जबकि सेल्फ सपोर्टिव पादरी होते थे। इतवार को कोई आटा लेके आ जाता था, कोई मुर्गी लेके आ जाता था, इस तरह की थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके तो लोग जो थे अपने घर की वो सारी गुजरगात करते थे, जो कि बड़ा मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद मैंने एहसास किया कि मुझे उन्होंने इंग्लिश स्कूल में डाला और मुझे अच्छे से अच्छे कपड़े दिए, सारा कुछ किया। और मेरी जो 3 बड़ी बहनें थी, वो एक तो 8वीं तक पढ़ी, दूसरी 6ठी तक, और तीसरी जो थी वो 4थी तक पढ़ के तो उन्होंने बंद कर दिया और मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो कि मुझे उस वक्त एहसास नहीं हुआ। लेकिन बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इन्होंने किस तरह ये सब कुछ किया। लेकिन दूसरी तरफ मुझे इस चीज़ का विश्वास हुआ कि खुदा जो इनके दिल में मेरे लिए खौफ डाल रहा है, ये साफ जाहिर है कि खुदा मुझे आगे चल के इस्तेमाल करेगा। लेकिन उस वक्त मैं बच्चा था, 11 साल का हुआ। मुझे इससे पहले नहीं पता था कि मैं कौन था, मैं कैसे इस घर में आया था, और क्या मेरे बाप ने मेरे साथ क्या किया, मेरी माँ का कुछ पता नहीं था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक रिश्तेदार ने मुझे कहा कि तुझे पता है कि तू कौन है? तो मैंने कहा कि मेरा नाम कैमलस है, वो मेरा बाप है और ये मेरी माँ है और मेरी बहनें हैं। तो कहने लगे नहीं, तू अडॉप्ट किया गया था। तो मैंने कहा ये कैसे, आपको कैसे पता है? तो उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी बताई। अब वो सुन के मैं बड़ा परेशान और जैसे उदास हो गया कि ये क्या हुआ। मेरी माँ जिसको मैं देख ही नहीं सका, मेरा बाप जिसके साथ आज तक मैंने बात ही नहीं की, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। तो मैं घर आया स्कूल से, तो मेरी दादी अम्मा जो थी वो बहुत प्यार करती थी। उन्होंने मेरा चेहरा देख ली, कहती है क्या बात हुई है, स्कूल में किसी ने मारा है, कुछ बात हुई है? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं है। मैं चुप करके जाके घर में बैठ गया। तो सोचने लगा कि अब इसको मैं कैसे जो है वो प्रोसेस करूं अपनी ज़िंदगी में, मुझे पता ही नहीं है मैं कौन हूं। तो मैंने अपनी दादी अम्मा से कहा कि आपने मुझे नहीं बताया, ये फलां शख्स ने मुझे ये बताया है। तो वो मुझे कहने लगे कि हाँ, बताना तो तुझे चाहिए था, लेकिन हम चाहते थे कि तू बहुत बड़ा हो जाए, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। तो मैंने कहा कि बात यह है कि मुझे जो प्यार मिला है वो तो कोई और दे नहीं सकते, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, आप ही सब कुछ है मेरे। तो उस दिन से मैंने एक अहद किया। मेरे माँ बाप जो थे दोनों बैठे हुए थे, तो उन्होंने देख के तो मेरे बाप को जो था वो बहुत दुख हुआ। वो कहने लगा मेरी माँ से, ये हो ना हो अगर ये घर छोड़ के भाग जाए। तो मेरी दादी ने वो बात सुन ली, तो मुझे बुला के कहने लगी कि देखो तुम्हारे माँ बाप इस तरह सोचते हैं। तो बेशक मैं उस वक्त 11 साल का था, लेकिन मैंने महसूस किया कि सारा प्यार तो ये मुझे देते हैं। तो मैंने दोनों को गले में हाथ डाल के मैंने कहा आप फिक्र न करें, मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरी आंखों ने आप ही को माँ और बाप में देखा है, और आप ही मेरे माँ बाप हैं, मरते दम तक आप ही मेरे माँ बाप रहेंगे, कोई और नहीं हो सकता। तो उन्हें यकीन हो गया। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था, सेंट जोसेफ इंग्लिश हाई स्कूल गुजरांवाला में। तो मैंने ऐसा किया कि ये खुदावंद की पाक मर्जी थी, अपनी डिस्ट्रिक्ट में इंग्लिश स्कूल वो पहली दफ़ा गुजरांवाला में बोर्ड के इम्तहान में शामिल हुआ था।
1958 में स्कूल बना था, तो वहाँ पे मैं दाखिल हुआ। तो करते करते 1964 में क्या हुआ कि पहला बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ इंग्लिश स्कूल का हमारे उधर से, गुजरात डिस्ट्रिक्ट से। और खुदावंद की मर्जी ऐसी हुई कि हम 19 लोग थे और बड़े बड़े अमीर लोगों के बच्चे थे, ट्यूशन पढ़ते, सारा कुछ था। तो हुआ क्या, ये सब खुदा की मर्जी थी कि मैंने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया बड़े अच्छे नंबरों से। और सब लोग बहुत खुश थे, मेरी वालदा भी, मेरे बाप भी। और उस वक़्त क्या हुआ, एक ऐसा वाक़या आया कि जहाँ पे मेरा जो पहला बाप था उसने ट्राई की कि अब मौका है कि मैं इसको ले लूँ। जब आप जवान हो गए, 10वीं पास कर ली, तो क्योंकि जब उसने सर्टिफिकेट देखा तो उसके ऊपर मेरा नाम जो था, मेरे बाप जो जोसेफ मॉरिस है उसके नाम पे था और उनका नाम डैनियल मॉरिस था। तो उनका ये था कि अब मैं जो है वो करूँगा और ये बात जो है ये मुझे मिल जाएगा वापस लेना। हाँ, तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो हमारे घर आए और मेरी दादी ने कहा कि मुझे कहा कि यहाँ बैठ जाओ, ये जो है बात हम तुमसे करना चाहते हैं। तो मेरी दादी ने कहा कि ये तुम्हारा असली बाप है। वो जिंदगी में पहली दफा था जब मैंने अपने असली पापा को देखा। लेकिन पता क्या, हालात की वजह से मेरे अंदर वो प्यार या जज्बात या जो कुछ भी नहीं था। मेरे लिए वही था कि काम अजनबी बैठा हुआ मेरे पास। सही। तो मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। कहने लगा कि मैं कचहरी में मुकदमा डालना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें ले लूँ क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। मैंने कहा मैं तुम्हारा बेटा था। आज से 64 की बात है, 46 में पैदा हुआ था, 3 महीने में तुम्हारा बेटा था, लेकिन तुमने कोई केयर ना की। उसके बाद तुमने अपने हाथों से इनको मुझे दे दिया था। अब ये मेरे माँ बाप हैं और यही रहेंगे। तुम जहाँ मर्जी चले जाओ, जिस अदालत में चले जाओ, मैं खुद जो है सीना तान के कहूँगा कि ये मेरे माँ बाप है, ये नहीं। तो उसको खैर जो थी इनकरेजमेंट नहीं हुई, वो डिस्करेजमेंट हुई। उसने शादी की, बाद में उसके 6 बेटे थे और 6 आज तक भी निकम्मे हैं, कोई नहीं पढ़ा, नहीं कुछ नहीं। तो उसको जलन थी काफ़ी। तो ऐसा हुआ कि मैंने जो है वो जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहीं पे मैंने कॉलेज में भी स्कूल की तरफ से मुझे स्कॉलरशिप मिला। और फिर एक उस वक़्त नई साइकिल जो थी वो बड़ी तोहफा थी, अनमोल चीज़ थी। तो फादर क्लारेंस थे, वो प्रिंसिपल थे स्कूल के, उन्होंने मुझे बुला के, क्योंकि मैंने टॉप किया था डिस्ट्रिक्ट में, तो उन्होंने मुझे साइकिल नहीं दी और फिर पढ़ने के लिए कहने लगे कि चूँकि तुमने अच्छे नंबर लिए हैं और सारा कुछ है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और जहाँ तक हो सकेगा मैं तुम्हें बैकअप करूंगा। तो मैं वहाँ गुजरांवाला गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। तो उसके साथ साथ क्या था कि अब माँ बाप जो थे वो मुझे कहने लगे कि तुझे पता है कि तूने बड़े होकर पादरी बनना है। अब जब ये बात शुरू हुई तो मुझे जो था वो, मैं घर की हालत देखता था, कसम पुरसी थी, सारा कुछ था। तो मैंने उन्हें एक दिन कह दिया, मैंने कहा देखें और कुछ भी हो जाए मैंने पादरी नहीं बनना। और इससे पहले आपकी फैमिली में कोई पादरी था खिदमत के अंदर? मेरे पापा थे, ठीक है, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि मैं उनकी हालत देख के कि ये कैसे कसम पुरसी से सारा कुछ हो रहा है, मुझे वो पसंद नहीं आया। तो मैंने उन्हें कहा कि एक दिन अपनी, मेरी वालदा की तो बड़ी कुर्बत थी, तो मैंने अपनी वालदा से कहा कि मैं जो है ना FSC का इम्तहान मैंने पास कर लिया था, तो मैंने कहा अगर आप चाहें तो मैं इंजीनियरिंग में जाना चाहता हूँ। तो मेरी माँ कहती हैं कि अच्छा मैं तेरे पापा से बात करूँगी। उन्होंने जब सुना तो वो कहने लगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, उसी ज़माने में 1965 की वॉर शुरू हुई थी। तो जितने भी FSC पूरे करने वाले लोग थे ना, मेडिकल नॉन मेडिकल, उनको गवर्नमेंट ने, आर्मी ने ये दिया था कि अगर आप आके तो ज्वाइन करो आर्मी को, एयरफोर्स को, तो आपको डायरेक्ट कैप्टन का जो है वो ओहदा दिया जाएगा। अच्छा। तो मैंने अपनी माँ बाप को बताए बगैर जो है वो अप्लाई कर दिया। नंबर अच्छे थे, वो मुझे उन्होंने बुला लिया कि तुम टेस्ट आके दो, सारे मेडिकल ये वो सारा कुछ हो गया। उसके बाद कोहोटा में जहाँ पे कि वो उनकी ट्रेनिंग ये लेने से पहले वो आपको जो है वो इंटरव्यू होती है और टेस्ट होता है, वो सारे टेस्ट भी मैंने पास कर लिए। अब उस वक्त क्या था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ये असूल था कि जिन माँ बाप का एक बेटा हो वो फौज में नहीं जा सकता। तो चूंकि मैं अकेला ही था तो मुझे उन्होंने फॉर्म दिया कि अपने माँ बाप से ये भरवा के लेके आओ कि उन्हें कोई इतराज नहीं होगा कि तुम जाओगे। अब जब मैंने फॉर्म जाकर अपनी माँ को दिया तो मेरी माँ जो थी आंसू में आ गई, तो उन्होंने फाड़ दिया फॉर्म। हालांकि मैंने बहुत मेहनत की थी उस सारे इंटरव्यू के लिए, सब तैयारी के लिए। तो मुझे कहने लगी कि ये नहीं हो सकता,
और सब कुछ मैं तेरी बात मान लूंगी। तो मुझे कहती है मैं तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज दूंगी, ये नहीं करूंगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर चलो। खैर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने कहा नहीं मेरी माँ की ख्वाहिश है ये, तो ठीक है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया किस लिए? इसलिए कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज जाऊंगा तो खुदा कभी भी मुझे पादरी नहीं बनाएगा और ना बनूंगा मैं, क्योंकि मेरी लाइन ही फर्क होगी, तो खुदा किस तरह मुझे लेके आएगा। तो इस तरह ये जो बात थी ये बड़ी अजीब सी होने लगी। सो मैंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में भी मुकम्मल कर लिया। तो जिस वक्त मेरा ये आखिरी साल था, ये उस वक्त दिन की बात है कि मेरी माँ जो थी वो पैराप्लीजिया हो चुकी थी 1967 में। तो बहुत इलाज किए लेकिन कोई इलाज ना हो सका, वो बेचारी उसी तरह बीमार थी। तो मैंने एक हफ्ता रह गया था इम्तहान में, फाइनल इम्तहान में। तो मैं उनके पास आया और मैंने कहा कि जो है ना उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे इम्तहान के लिए दुआ करें। तो कहती है कि तू कामयाब होगा, फिक्र न कर। तो खैर जो था मैं कामयाब हो गया। लेकिन इस अपनी माँ के बीमारी के मतलब मैं कुछ आपसे ये चीज़ कहना चाहता हूँ जो हमारी फैमिली में हुई, जो कि बड़ी अजीब थी। जी ज़रूर। और इससे पहले ये बता दूं कि हम मसीही लोग ज़रूर थे, लेकिन चर्च में कोई इतना दिलचस्पी रखने वाला काम नहीं होता था। वही सुबह उठे, दिल किया, दुआ की, नहीं की, चर्च इतवार को ज़रूर जाना है, लेकिन ये नहीं पता किस लिए गए थे। बाइबल का कोई हिसाब किताब नहीं था कि हमने पढ़ना है नहीं पढ़ना। तो इस तरह की ज़िंदगी गुजर रही थी। तो जब मेरी वालदा बीमार थी तो मेरे एक चाचा जो थे, जो कि मेरे रियल फादर थे, उन्होंने क्या किया, गुजरांवाला में हम खोखी में रहते थे। तो एक पीर थे, पीर साहबजादा पीर फैजुल हसन, साहबजादा पीर फैजुल हसन, वो उनकी कोठी खोखर की में थी। और वो हर मंगल को आके गुजरांवाला में थाने वाले बाजार में अपनी चौकी लगाया करते थे। तो मेरे चाचा ने क्या, मेरे चाची उन्हें कहता था, तो वो उन्हें हम सब से चोरी मेरी माँ को वहाँ पर ले गए कि शायद वहाँ से आराम आ जाए। उन पीर की चौकी पे ले गए। अब पीर की चौकी पे क्या हुआ कि उन्होंने उन्हें तवीज़ दिए, कुछ यहाँ बांध दिए, कुछ पुड़ियाँ दी कि खानी है, ये करना है, वो करना है। तो जब वापस आए तो हमारी जो दादी अम्मा थी वो बहुत ज़्यादा मजहबी औरत थी, बहुत ज़्यादा, बड़ी सख्त थी। तो जब उन्होंने आके वो मेरे चाचा ने दिया कि ये चीज़ें हैं, ये ठीक हो जाएगी, ये है वो है, उन्होंने कहा कि खतमान खान सारिया चीज़ा मैं असी ये ते ना बिलीव करने और ना ही ऐसा करना है। तो उन्होंने उठा के सारा कुछ गार्बेज में फेंक दिया। नेक्स्ट डे जो था हमारे लिए एक नया जो है वो चैलेंज था। ऐसा हुआ कि घर में आग लगनी शुरू हो गई। दरवाज़ा बंद है, अंदर कमरे में जाओ तो पर्दों को आग लगी हुई है। एक और चीज़ कि जैसे फर्ज ये एक बक्सा है, ये बंद है, इसको आप ऐसे खोलेंगे तो अंदर से जितने कपड़े तय करके रखे हुए हैं उनको ऐसे जैसे गोली मारी किसी ने पिस्टल से और उनमें पूरा सुराख है, और जब पहनेंगे तो आगे पीछे सुराख है, बाकी कमीज ठीक है। और ये खुद ब खुद हो रहा था शैतानी अमल की वजह से। बिल्कुल, ये क्या था कि शैतानी अमल था, क्योंकि हमने वो चीज़ें फेंक दी थी और अब वो शैतानी चीज़ें जो थी वो हमसे मुकाबला कर रही थी और बदला लेना चाहती थी, और हमें इस चीज़ का कुछ पता नहीं था। तो इस तरह से क्या हुआ कि मेरे पापा भी दुआ करते थे, वो भी उन्होंने दुआ की, फिर और लोग सुनते सुनते हमारे घर आने शुरू हो गए। और 3 महीने तक ये हमारा घर जो था एक जो है जैसे आप कह सकते हैं एक म्यूजियम बना हुआ था। हर तरफ से लोग आते थे और लोग हमें कोई कहते थे तुमने ज़िना किया, तुमने ये गुनाह किया, तुमने ये गुनाह किया, तुमने वो गुनाह किया, वो ऐसे ही। फिर एक शख्स आए तो वो बड़े मशहूर थे दुआ करने में, वो कहने लगे जी तुसी जी लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ, तुसी आप ही सारा कुछ कर दियो। अच्छा। मैंने कहा जी अच्छा बताएं आपको कैसे मैं प्रूफ दूं। कहने लगे जी मैं कमरा दुआ करके बंद करना, देखने किस तरह शैतान आके थे वो कर दे। मैंने कहा ठीक है आप करें। उन्होंने दुआ करके कमरा बंद किया। अभी 10 मिनट नहीं गुजरे से कि दरवाजे के नीचे से धुआं आना शुरू हो गया। मैंने कहा जाओ जी जाकर अंदर जरा देखो की चक्कर है। उन्होंने देखा तो ये रुई के कॉटन के बड़े बड़े प्लग जो थे वो सारे ये बेसमेंट के साथ दीवार के साथ पड़े हुए हैं, वो जल रहे हैं। फिर कहने लगे जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने आयतें लिख के कागज के ऊपर तो दीवारों के ऊपर वो कर दी और दरवाजा बंद कर दिया। कहते हैं आप देखते हैं। थोड़ी देर के बाद अंदर से जैसे आग जलती है वो आवाज आई, उन्होंने देखा तो पूरी पूरी आयतें जो थी वो सारे कागज भी जल गए और उनका एशेस का पता नहीं था एशेस कहाँ गए। बाइबल की आयत, हाँ आयत लिखी हुई, पूरा पूरा कागज जल जाता था और फिर हमें उनकी एशेस नहीं मिलती, कहाँ गए वो।
यानी पूरा आयत की लिखी लिखाई कागज गायब हो जाता था। सो इस तरह बहुत सी चीजें। फिर मेरी छोटी बहन थी, उनके जब भी ऐसा होता था, अटैक होता था, तो उनके सर में यहाँ पे बालों को आग लगनी शुरू हो जाती थी। तो ये बहुत ऐसा माहौल था। घर की सब चीजें चली गई, कुर्सियां, मेज, कपड़े, चादरें और हर चीज। और हमारे पास रह क्या गया था, वो घर की जो जमीन थी, बस हर चीज जल गई थी। खाने के लिए मैं पता नहीं था कहाँ से आएगा खाना, कुछ कोई चीज बची नहीं थी जो कि हम कहें कि थी। और जो भी आता था उसे हम कहते थे यहीं बैठ सकते हो, हमारे पास और कोई चीज नहीं बैठाने के लिए। तो बड़ी कसम पुरसी की हालत थी। लेकिन दूसरी तरफ आग पीछा नहीं छोड़ रही थी। तो मेरे एक बहन भाई हैं, आप तो वो खुदावंद के पास है, खुदावंद ने अपनी अच्छी जगह पे रखे। उन्होंने मुझे कहा कि देखो बहुत बहुत लोग आए हैं और उन्होंने ये सब कुछ किया है, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। तो ऐसे करते हैं, मैं एक शख्स को जानता हूं, मैं उसे लेके आता हूं, वो भी खुदावंद का बंदा है। तो गुजरांवाला से कोई 3-4 मील दूर और वो पे एक गांव है, वहां से वो उन्हें लेके आए। जब वो आए तो उस वक्त मैं भी खुदा में नहीं था, मुझे भी कोई ऐसी अक्ल दनाई नहीं थी, मैं बेवकूफ था। तो मैंने देखा कि वो पैदाइशी तौर पे उन खुदावंद के खादम की ये बाजू भी याद और ये टांग भी लहजा थी। तो ऐसे ऐसे वो ऐसे चलते थे ऐसे। तो मैंने अपने बहन भाई को पता क्या कहा, और मैंने पंजाबी कहा जिथे पूरे नहीं कर सके इन्हें देने की करना है, तो मैं चुकले आए नू। अच्छा, तो वो कहता है कोई बात नहीं, इसको भी देख लो। तो खुदावंद का शुक्र है, मैं शुक्र करता हूँ खुदावंद का कि वो मेरी जिंदगी में आए, क्योंकि ही वॉज द मैन एक्चुअली हु चेंज माई लाइफ। तो उन्होंने आके सबसे पहले दुआ की और जो जो चीजें थी वो कहने लगे आपके खानदान ने, वो पहला शख्स था जिन्होंने बताया, कहने लगा आपके खानदान ने गुनाह किया है और इसकी माफी आपको मांगनी पड़ेगी खुदा के सामने, क्योंकि बेशक आप एक्टिव क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन जो कुछ हुआ है वो ये है कि वो आपको नहीं करना चाहिए था। हमें इस चीज का, अब मेरे पापा कहने लगे नहीं मैं तो नहीं कर सकता लोगों के सामने, ना मेरी दादी भी सारे। तो मैंने, वो मेरी जिंदगी में पहला वक्त था, 2 घंटे मैंने रो रो के इस चीज का इकरार किया था खुदावंद के सामने, और बहुत बड़ा चर्च था, भरा हुआ था। तो इस चीज का इकरार किया कि खुदावंद हमसे गलती हुई है, हमें नहीं पता कौन कैसे करना चाहिए था, लेकिन ऐसी गलती हुई है, हमें मुआफ कर। तो उसके बाद क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उस दिन से आग जो थी वो मदम होनी शुरू होगी। और भाई साहब जो थे, जिनको मैं कहता था कि ये आधा आदमी क्या करेगा, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, वो रूह से भरे हुए थे। उन्होंने हमारे साथ इतनी हैंडीकैप हालत में भी वो जमीन पर, नंगी जमीन पर हमारे साथ ही सोया करते थे। और रोज बाइबल स्टडी और रोज हमें दुआ करना सिखाना। और वहां से मुझे, ये 1967 की बात है, जब मुझे खुदावंद के कहता हूँ कि मुतारफ कराया गया था कि ये खुदा का कलाम है। इससे पहले ना मैं कभी पढ़ा था और ना ही मुझे किसी ने कहा था कि इसे पढ़। तो मैंने तौबा भी की, पूरे खानदान ने तौबा की, बपतिस्मा लिया और हम अपनी जिंदगी जो थी वो गुजारने लगे अच्छी तरह से। और भाई साहब जो थे वो हमारे साथ कहने लगे जब तक तुम ईमान में पक्के नहीं हो जाओगे मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। और आज मैं इस चीज का इकरार भी करता हूँ कि हमारे पास एक पैसा भी नहीं था उनको देने के लिए, कभी कोई पैसा नहीं दिया था, कुछ नहीं। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि वो खुद कई दफा खुद अपनी जेब से पैसे दे कहते थे लो खाना ले आओ, ऐसा शख्स था वो। तो उनकी वजह से हमारी जिंदगी जो थी वो तब्दील हुई। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम अच्छे दिन आ जाते हैं तो हम खुदा को भूल जाते हैं। ऐसा हुआ कि मेरी वालदा की 69 में डेथ हो गई। तो उसके बाद हमारे हालात जो थे वो अच्छे होने शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा अच्छे होने लगे हालात। घर में सब कुछ आ गया, वापस आ गया, हर चीज़ आ गई। लेकिन उसका असर क्या हुआ कि जो वादे मैंने खुदावंद से किए थे वो वादों से मैं दूर भाग गया, भूल गया। क्योंकि दुनिया में अब ये था कि टीचर होने के नाते ट्यूशन पढ़ानी, ये करना, सुबह से शाम तक जो है वो काम करना, तो बस खुदा का नाम जो था वो ऐसे फर्जी तौर पे था। तो ऐसा हुआ कि 1970 में मेरी शादी हो गई। और शादी हुई भी ऐसे जगह पे कि मेरी वाइफ जो भी हैं, इनकी वालदा ने 40 रोजे रखे थे कि हमें जो है वो जो खुदावंद कहेगा वो लड़का मिले। खैर हमारा मेल हो गया, शादी हो गई। तो मुझे याद है कि मैं मंगनी पे जब गया तो मैंने, इनकी वालदा ने मुझे पूछा, कहने लगी बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई चीज़ है? मैं कहा जी मेरे को एजुकेशन है जे और कुछ नहीं जे।
साढ़े को कोई पैसा नहीं जे, कोई जायदाद नहीं जे, कुछ नहीं जे, मेरे को सिर्फ एजुकेशन है जे, तो ਉਹਦੇ बलबोते ਦੇ ਉੱਤੇ खुदा की मर्जी हुई तो ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। तो ये बात थी। लेकिन हमारी शादी हो गई, हम 71 में कुवैत में चले गए। वहाँ पे जो था वो अच्छा, क्योंकि मेरे पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री थी, काम मिल गया, इन्हें भी नर्स की वो नौकरी मिल गई, बड़े अच्छे दिन गुजरने लगे। अब क्योंकि ये स्टॉन्च रोमन कैथोलिक फैमिली से थी, इनका चर्च जाना बड़ा ज़रूरी था। और मेरा जो है, क्योंकि मैं खुदा से दूर भागा हुआ था, तो मेरा ये था कि हर जुमे को हम फिल्म ज़रूर देखेंगे। तो ये दो शौक, अपोजिट शौक थे। मेरी वाइफ ने फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, मुझे कहने लगी, जहाँ हम रहते थे कुवैत में, हमारे घर के सामने सिनेमा था और हर हफ्ते नई इंडियन फिल्म लगती थी। तो हम क्या करते थे, 1:30 बजे हमारा काम ख़त्म हो जाता, आके 2 बजे फिल्म शुरू होती थी, जल्दी जल्दी आके रोटी को लपेट के वो सैंडविच बना के हम ये चले जाते थे वहाँ पे, ताकि आने वाली फिल्म के जब वो क्या होते पोस्टर्स होते हैं वो भी देख लें, हम मिस ना करें। तो वहाँ से ख़त्म करके अब मेरी मिसेस कहती है, अच्छा आप मुझे चर्च ले चलें। तो फिर मैं उनको चर्च ले जाता। तो चर्च जाने का मेरा मकसद कोई नहीं था, मैं बाहर बैठा रहता ग्रोटो पे, और जो है मेरी वाइफ जो थी वो अंदर जाके दुआ करती। तो इसी ज़िम्मन में जो थी वो ऐसा हुआ कि एक ये तकरीबन 22 जुलाई का वाक़या है, 1979 का मेरा ख्याल है, 1976 का वाक़या है, 22 जुलाई का, कि दोपहर बहुत गर्मी थी वहाँ पे। तो एक पाकिस्तानी भाई सलवार कमीज पहने हुए और सर पे भी मदासा बंधा हुआ और आके मेरे पास बैठ गए। और आप चर्च के बाहर बैठे? मैं चर्च के बाहर ग्राटो के पास बैठा हुआ, तो वो आते जाते देखता था। तो मैंने उन्हें कहा, भाई जी अंदर क्यों नहीं जाते? वो कहने लगा, जी मैंने तो अंग्रेजी भी नहीं आती ते अरबी भी, तो अंदर अंग्रेजी ते अरबी च जो है वो करते हैं, मास करते हैं या इबादत करते हैं। तो मेरे दिल में कुछ चोट लगी कि मुझे अरबी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, तो मैं अंदर तो जा नहीं रहा। तो मैंने उससे पूछा, तो फिर इत्थे की रहना आ गए हो? कहता जी मैं यसु को हाज़री लवान आया। और वो बात थी जो मेरे दिल में लगी कि मेरी तो हाज़री भी नहीं लगती पई, क्योंकि मुझे तो ये दोनों चीज़ें आती हैं, दोनों लैंग्वेज आती हैं, मैं फिर भी अंदर नहीं जा रहा। और ये शख्स इतनी दूर से है सिर्फ इस खातरे पे कि मेरी हाज़री लग जाएगी, खुदा को पता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो जब हम जा रहे थे घर, तो मेरी मिसेस जो थी बड़ी चुप थी। तो मैंने उसे कहा कि बात यह है कि थोड़ी देर पहले, मुझे नहीं पता खुदा ने आवाज़ लगाई है या क्या हुआ है, लेकिन आवाज़ मैंने सुनी है, और उसके मुतालिक मैंने अपनी वाइफ को बताया कि कैसे वो आदमी आया है और कैसे जो है वो आके वहाँ बैठा, और मैंने उसे क्या बात की है। तो मैंने कहा कि खुदावंद ने मुझे ये कहा है कि ये अकेला ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जो कि दुआ करना चाहते हैं लेकिन कोई है नहीं है। तो खुदावंद ने कहा कि तुझे लैंग्वेज आती है इनकी, पंजाबी, उर्दू, तू दुआ शुरू कर दे, तो प्रोग्राम शुरू कर दे, ताकि ऐसे लोग दुआ में आ सकें। तो मेरी वाइफ कहने लगी, सेम थिंग मुझे भी खुदावंद ने आज चर्च में बताई है कि अपने आदमी को कहा कि तुम दोनों रल के दुआ का ग्रुप शुरू करो। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसको मैंने ना तो एहसास किया, ना इस चीज़ का गौर किया कि खुदा इस दुआया प्रोग्राम से कहाँ मुझे लेके जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से हमें 5 कमरों का ये बेडरूम का घर भी मिला हुआ था मुफ्त, फिर बाद इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त थी, 8 सिलेंडर कार हर महीने, हर साल नई कार मिलती थी। तो अब क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रुप जो था शुरू किया हमने। मैं, मेरी मिसेस, हमारी बेटी थी बड़ी जो थी, उस वक्त मेरे 3 साल की थी। तो जब ये हो गया सारा कुछ, तो लोग जो थे, अब वहाँ पे ज़्यादा जो लोग थे वो यही थे, नर्सिंग स्टाफ था सारा। तो वो दोपहर को घर आ जाते थे काम करके। तो हमने ऐसा करना कि शाम को किसी न किसी घर में जाना। एक दिन एक बहन थी, वो कहने लगी, तुसी की आके मरासियां घर ढोलकी चुक के आ जाते हो साढ़े घर, कभी किसी के घर, तुहानू अपने घर नहीं चैन मिलता। तो मैंने कहा जी असं दुआ करना उन्हें, जो तुम नहीं चाहते तो ना सही। कहती नहीं साढ़े घर ना आया करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, असं तुहाडे घर नहीं आवांगे। खैर इस तरह करते करते इस तरह होया कि वो जो लोग थे ना, वो शायद जिनको पता चला वो आने शुरू हो गए। तो वहाँ पे नेशनल एवेंजेलिकल चर्च है, जहाँ पे उस वक़्त, ये मैं बात कर रहा हूँ 76 की, उस वक़्त 38 डिफरेंट कांग्रीगेशन उस चर्च को इस्तेमाल करती थी, क्योंकि एक ही चर्च था, एक कैथोलिक चर्च था और एक प्रोटेस्टेंट चर्च था, लूथरन। तो उसमें तो हमें भी जगह मिल गई, हमने भी वो शुरू किया। लेकिन आस्ता आस्ता होता क्या, हर 3 महीने के बाद वो जगह कम पड़ जाती। तो
आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने हमें बहुत बड़ा हॉल दिया जहाँ जो है हम इबादत करते, खुदा का कलाम जो है वो। अब मेरी बात ये थी कि मेरे पास तो कोई नॉलेज ही नहीं थी कोई भी। तो ऐसा हुआ कि मैं दफ्तर में एक दिन गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता था, एक दिन एक आदमी आया तो वो किसी बिजनेस के लिहाज में आया था। तो करते करते ना एक दिन मैंने अपने टेबल पे बाइबल रखी हुई थी, तो वो देख के कहता है आर यू क्रिश्चियन? मैंने कहा सॉर्ट ऑफ। तो कहता है व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्ट ऑफ? मैंने कहा मैं देखो बाइबल रखता हूँ, पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती। तो मैंने कहा उस अब शेख खोजी की तरह मुझे कुछ समझ नहीं है। तो ये फिर मैंने मेंशन किया, मैंने कहा एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको हम लीड कर रहे हैं और जो कुछ हमें पता है वही कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि आप आगे जाना चाहते हो? मैंने कहा अब जब ये काम हो रहा है आई हैव टू डू समथिंग। तो मुझे कहते हैं कि अच्छा मैं कल या परसों आपको फ़ोन करूँगा। तो उसने फ़ोन किया, मुझे कहने लगा कि आई वॉन्ट यू टू टॉक टू समबडी whom you don't know but you might have heard his name। तो मैंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। तो दूसरी तरफ आप अंदाजा लगाएं कौन था? बिली ग्रैहम। हालेलुया। वो बिली ग्रैहम के ग्रुप का आदमी था, मुझे पता नहीं था। तो मुझे बिली ग्रैहम ने मुबारक दी और कहने लगा कि मुझे तो तुम जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं, नौजवान जो हैं वो खुदा का कलाम सुनाना चाहते हैं लेकिन उनके पास नहीं है, तो हम तुम्हें अपनी ट्रेनिंग लाइन में डाल देंगे, पीपल विल कम एंड ट्रेन यू, और फिर मैं भी आपसे बात किया करूँगा और जो है मैं आपको खुदावंद का कलाम सिखाऊंगा और दूसरे भी सिखाएंगे, और फिर एक दिन आएगा कि हम आपको बुलाएंगे भी अपनी मीटिंग में। इस तरह से मेरी ट्रेनिंग जो थी शुरू हो गई और वो मुझे बहुत ज़्यादा गाइड करते हर चीज़ में। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि हमारी हीलिंग मिनिस्ट्री भी शुरू होगी, जेल मिनिस्ट्री शुरू होगी, क्लेमेंटाइन संडे स्कूल लेना शुरू कर दिया। तो ये इतना हो गया कि 2-3 साल में हमारे पास 3000 लोग थे। कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई नहीं था, डायरेक्शन नहीं थी, और मेरे पास 20 लोग थे। खुदावंद ने जैसे मूसा को कहा था ना वैसे ही हुआ। 20 लोग खुदावंद का ये लोग हैं, इनको चुन के जो ट्रेनिंग तुझे मिल रही है ट्रेनिंग इनको दे, फिर ऐसा करके क्योंकि बिल्डिंग कोई नहीं है तेरे पास तो तू मुख्तलिफ ये 20 इलाकों में इनको तकसीम कर दे ताकि हर हफ्ते एक तरह का पैगाम होगा। तो ये काम तो बड़ा था। हफ्ते में कोई दिन ऐसा नहीं था जो फ्री होता था। शाम को भी बच्चों की परवाह नहीं करनी, ये सब करते रहना, ट्रेनिंग करनी, मैसेज लिखना है, फिर सबको देना है और ये करना। तो ये काम होता रहा और फिर हर हफ्ते आपको बताऊं, हर हफ्ते तकरीबन 50 से 70 लोगों का बपतिस्मा किया करते थे समुद्र में। मेरे बच्चों का बपतिस्मा, मेरा भी, वाइफ का भी। ये सब काम जो थे इस तरह हो रहे थे कि पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से ये सब काम हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ये अंडरग्राउंड चर्च था, इसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी। बहुत लोग मुझे डराते थे कि ऐसा होगा कि अगर गवर्नमेंट को पता चल गया तो तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे। और जो 5 रूम का बेडरूम था वो भी सारा ट्यूसडे इवनिंग को होली स्पिरिट की दुआ करती थी और बहुत से लोगों को बपतिस्मा मिलता था होली स्पिरिट का। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि अचानक एक दिन शाम को मुझे फ़ोन आया कि मैं आई एम सो एंड सो एंड आई वांट टू मीट यू, आई हैव कम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैंने उन्हें कहा कि आप कहाँ हो? वो कहने लगे मैं फ़लाँ होटल में ठहरा हुआ हूँ। तो मैंने कहा मैं आपको वहाँ से आके ले आता हूँ, अपने घर ले आता हूँ, देन वी विल टॉक अबाउट इट। तो मुझे कहने लगे कि मैं यहाँ मनादी करने आया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ले आया उन्हें। तो उनका नाम था बैजत बतार्स। तो मुझे कहने लगे कि यू डोंट नो मी एंड आई डोंट नो यू बट समबडी गेव मी योर नेम। उन्होंने गुजरांवाले विजिट किया था। अच्छा। तो किसी ने मेरा नाम दिया था फोन। तो कहने लगे मुझे उन्होंने कहा था कि व्हेन यू गो देयर कॉल हिम एंड ही विल हेल्प यू। तो कहने लगे इसलिए मुझे तुम्हारा नाम मिला था, तो मैं खुश हूँ कि तुम्हारा नाम मुझे मिला था। खैर हमने कहा कि भाई हमारा ये चर्च है, ये चल रहा है, ऐसा सी बात है, और बिली ग्राहम मुझे वो कर रहा है, ट्रेन कर रहे, सारा कुछ है। तो वो कहने लगे कि बड़ा अच्छा। खैर वो भी आए, उन्होंने फिर हमें बपतिस्मा दिया, मुझे और क्लेमेंटीन को, और हमने उसे एक्चुअली अपना वो क्या कहते हैं स्पिरिचुअल फादर जो था एक्सेप्ट किया था। मेरे बच्चों को भी उन्होंने बपतिस्मा दिया। इस तरह ये बात चलती रही। वो हर तकरीबन 2 महीने 3 महीने के बाद आते थे।
खैर उनके पास खुदावंद ने बहुत बरकत दी हुई थी, बहुत लोगों को बिस्मिल्लाह शिफाएं मिली, हर चीज़ हुई, बड़ा काम चलता रहा और बहुत। तो 3 साल के बाद ये आई थिंक 79 की बात है। अब ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन साथ साथ क्या था, वहां चुके रेत की वजह से डेजर्ट में बहुत बारीक, जैसे आपने पिछले दिनों में देखा ना, यहाँ पे फाइन पाउडर जो था हवा में था और हवा की क्वालिटी जो थी बड़ी बुरी थी। इसी तरह वहाँ पे ये जो सैंड स्टॉर्म आते हैं, ये हर वक्त ये पार्टिकल जो हवा के ये सैंड के ये उड़ते रहते हैं। चाहे आप कितना भी स्ट्रॉन्ग फिल्टर इस्तेमाल करें, वो मास्क लगाएं, कुछ करें, दे विल गेट इन। सो हुआ क्या, क्योंकि मेरा काम जो था वो बाहर साइड पे रेगिस्तान में हुआ करता था, तो हुआ कि 3 साल होते होते मेरे लंग्स जो थे टोटली चोक हो गए इससे सैंड से। तो जब डॉक्टर के पास मुझे लेके गए तो उन्होंने देखा तो वो कहने लगे कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग, अभी तक कोई चीज़ ऐसी डेवलप नहीं हुई कि वी कैन हेल्प यू। तो मुझे 3, एक क्रिश्चियन डॉक्टर था, एक हिंदू था, एक मुसलमान था, तो तीनों ने ये कहा कि वी थिंक यू हैव ओनली 6 months टू लिव। और उन्होंने ये कहा कि एक मेडिसिन है जो क्या थी, ये कॉर्टिजोन थी, लेड्रोकॉट 1000 मिलीग्राम। तो वो कहने लगे कि तुम्हें हर घंटे 1000 मिलीग्राम ये लेनी पड़ेगी तुम्हें जिंदा रखने के लिए 6 महीने के लिए, अदरवाइज यू कैन डाई एनी टाइम। और लंग्स आपके काम नहीं कर रहे नहीं, काम नहीं कर रहे थे। और मेरे उन्होंने वो नेबुलाइजर और बहुत चीज़ें दी हुई थी, साथ जो थी। और फिर बात ये कि वहाँ पे इतनी सख्त गर्मी थी और आप एसी के बगैर रह नहीं सकते, और मैं एसी में बैठ नहीं सकता 1 सेकंड भी। रात को भी मुझे नींद नहीं आती थी, मैं ऐसे वो सराहने के वो टेक लगा के तो बैठा रहता था। तो बड़ी अजीब हालत थी। अब बात यह है, तो उस वक्त मेरी एक ही बेटी थी, लेकिन कलीसिया को कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। 3 महीने गुजर गए थे, रात को आके हम रोते भी थे, दुआ करते थे, मेरी वाइफ भी कहती थी कि मैं क्या करूंगी, मुझे नहीं पता। मेडिसिन वो डेली ले रहा था मैं। तो जो है वो अपना उन्होंने स्पेसिमेन जो था मेरा इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड वालों ने भी यही जो 15 दिन के बाद ये जवाब दिया कि हमें नहीं पता ये शख्स जिंदा कैसे है, क्योंकि जो हालत आपने स्पेसिमेन भेजा है ये कोई मतलब एनकरेजिंग नहीं है। तो खैर डॉक्टर ने मुझे कॉल करके कहा कि ये बात है। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा जी, 3 महीने रह गए थे। तो मेरी वाइफ जो है ना बहुत रोती थी, बहुत भी, मैं भी तरस भी खाता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने इन्हें कहा कि आप पाकिस्तान चले जाओ। कहने लगे कि मैं वहां जाके क्या करूंगी, यहाँ तो नौकरी भी है, मैं बच्चे को पाल भी लूंगी, लेकिन क्या करूंगी। तो मुझे भी तरस आता था। तो खैर किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं बताया। तो ऐसा हुआ कि हम हीलिंग भी जाके करते थे लोगों के लिए, सब कुछ हो रहा था, टीचिंग, प्रीचिंग, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन। वो क्या कहते हैं ना कि एवरीथिंग वाज हंकी डोरी। तो किसी को कुछ इल्म नहीं था कि क्या अंदर खाते क्या हो रहा है। तो मुझे एक चीज का जरूर ये ख्याल था, एक दिन मैं मेरी वाइफ दोनों दुआ कर रहे थे, तो ये 34 ज़बूर जो है इसको पढ़ के तो हम दोनों ने कहा कि जब खुदावंद कहता है किस गरीब ने दुआई दी, खुदावंद ने इसकी सुनी और इसके सब दुखों से बचा लिया। तो मैंने कहा कि खुदावंद फिर मुझे क्यों नहीं बचा सकता। तो मेरी वाइफ कहती है हम कंटिन्यूस दुआ करते रहें, खुदा जरूर कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन अब दुआई नहीं छोड़नी, क्योंकि वो नर्स थी तो मुझे हमेशा कहती दुआई नहीं छोड़नी। खैर ऐसा हुआ कि मैं एक दिन अपने काम पे सुबह जा रहा हूँ, तो मेरी अभी भी रूटीन है, पहले भी थी कि जब मैं अकेला कार में होता हूँ तो ऊंची ऊंची ज़बूर गाए, गीत गाए या लगा लिए साथ वो ऑडियो, तो सुनते रहे इस तरह। तो मैं जा रहा था तो ये दुआ जो है कर रहा था, और यही बात ये जो ज़बूर है वो जो बख्शेगा तेन सब जो तेरे दिल दी है मुराद, पूरा करेगा तेरा मतलब जरा जरा। तो ये ज़बूर जो था ये मेरी गाड़ी में चल रहा था। तो मैं ट्रैफिक लाइट पे आके रुका हूँ, जब रेड थी तो मुझे आवाज आई कि तू दूसरों के लिए दुआ करता, आज अपने लिए दुआ कर, मैं तुझे शिफा दूंगा। वहां से मेरी आज भी यही टेस्टिमोनी है। वहां से मेरा ऑफिस 20 मील की ड्राइव थी, कार पे या 20 मिनट लगते हैं वहां पहुंचने के लिए। और मुझे ये पता है कि मैं आंखें बंद करके मैंने अपनी दुआ शुरू कर दी। मैं कैसे ऑफिस पहुंचा हूं ये मुझे आज तक नहीं पता। गाड़ी को ड्राइव कर रहा, गाड़ी किसने ड्राइव की है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है जब मैं अपने ऑफिस में पहुंचा हूं, जाके पार्किंग में गाड़ी पार्क की है, तो फिर ऐसे हुआ कि जैसे कोई चीज बड़ी, बहुत बड़ी बिग चीज थी जो जाके मेरी कार की सीलिंग को लगी है और कार पूरी हिल गई है ऐसे, और साथ ये आवाज आई कि मैंने तुझे शिफा बख्शी। हालेलुया।
आमीन। और मैंने अपने आप को अंदर ये बिल्कुल जो है हल्का बिल्कुल महसूस करते हैं। तो मैंने जो दुआ शुरू कर दी। दुआ के बाद मैं अंदर गया, ऑफिस गया जाके, तो मैंने सबसे पहले क्लेमेंटीन को कॉल की। मैंने कहा कि तुम्हें गेस व्हाट, मैंने कहा कि मैं ठीक हो गया हूँ। कहती कैसे? मैंने उसे सारी बात बताई। तो मुझे कहने लगी कि देखें, मैं ईमान रखती हूँ, ठीक है, लेकिन अब दवाई नहीं लेना छोड़ना, दवाई लेनी है जब तक हम डॉक्टर के पास जाके कंफर्म ना कर लें। तो खैर वो दिन मेरा बड़ा ही अच्छा गुजरा। इसने अपॉइंटमेंट बना ली। दूसरे दिन सुबह ही मुझे ये लेके गई, कहने लगी कि चलते हैं डॉक्टर के पास। अब वो तीनों डॉक्टर वहाँ थे, उन्होंने सारा चेक किया, स्पेसिमेन लिए, ये किया वो किया। तो जो सबसे पहले मुसलमान था कहता है ये हो नहीं सकता। मैंने कहा ठीक है। दूसरा जो क्रिश्चियन था वो कहता है वेल आई कैन बिलीव टू सम एक्सटेंट बट आई हैवंट सीन दैट एक्सटेंट ऑफ हीलिंग। तो दूसरा जो हिंदू था वो कहता है भाई साहब ये जो कुछ कहते हैं यही कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैंने कहा मैं आपको, अगर आप मुझे इजाजत दें कि मैं बताता हूँ आपको, जीसस क्राइस्ट हैज हील्ड मी कंप्लीटली, देयर आर नो ट्रेसेस नथिंग एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी मेडिसिन। तो वो मुझे कहते हैं नहीं 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 आप मेडिसिन न छोड़े। मैंने कहा देखो ये अब यहाँ पे जो बात आ गई है वो खुदावंद को मैंने या पकड़ना है या मेडिकल को पकड़ना है, ये दो चीजें आई हैव टू डिसाइड। तो मैंने कहा अब मैं मेडिसिन नहीं लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये उस दिन से लेके 22 1976 से लेके आज तक मुझे इस बीमारी ने कभी नहीं छुआ। खुदावंद का शुक्र है। और मैं ये समझता हूँ, और मेरी फैमिली को भी नहीं पता था, उस वक्त बताया था जब मैं ठीक हो गया हूँ। और क्लिशे भी कहती थी आपने बताया नहीं। मैंने कहा हम खुदावंद के आगे रो रहे थे और हमारा ईमान था कि खुदावंद हमें ठीक करेगा, और खुदावंद ने ठीक किया। और अच्छा जब मुझे हीलिंग हुई तो खुदावंद से मैंने कहा कि खुदावंद आज मैं वादा करता हूं कि जो कुछ भी तू मुझे कहेगा मैं वही कुछ करूंगा। तो खुदावंद ने बड़ी सख्ती के साथ मुझे कहा कि यही वादा तूने बहुत साल पहले 1967 में किया था, जब मैंने तुझे बरकत बख्शी थी और तेरे घर से आग और वो सारी तकलीफ को दूर किया था, और फिर तू भाग गया। लेकिन मैंने कहा खुदावंद आज मैं सीरियस हूँ, क्योंकि जो कुछ तूने मेरी जिंदगी में किया है मैं चाहता हूँ कि दूसरों तक ये टेस्टिमोनी पहुंचे और दूसरे भी शिफा पाएं और कसरत से शिफा पाएं। और इसीलिए खुदावंद का शुक्र है कि उस दिन से लेके आज तक खुदावंद ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, और खुदावंद ने अपनी बरकतों से मुझे मालामाल किया है। और एक चीज़ और जो खुदावंद ने मुझे सिखाई, जो मैं इसी ज़िम्मन में कहना चाहता हूँ। इससे पहले मैं कभी भी, मैं और मेरी वाइफ दाई यकीन नहीं दिया करते थे। तो इसी ज़िम्मन में ऐसा हुआ कि मेरे रिश्वत दे के तो अपने सारे ओहदे जो थे वो चेंज करवा लिए, ग्रेड चेंज करवा लिए, और जब सब कुछ हो गया तो मुझे आके कहते हैं कि देखो भाई तुम क्रिश्चियन हो, तुम तो ब्राइब नहीं दोगे, हमने तो दे के ये सब कुछ कर दिया है। तो मैं चूंकि ऑलरेडी खुदावंद की बहुत खिदमत कर रहा था, तो मैंने बड़े फख्र से कहा खुदावंद तुझे कुछ पता चला है, इन लोगों का सारा कुछ हो गया और मैं जो तेरी खिदमत करता हूँ तूने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो कहने लगे कि पहले मुझे ये बता कि तू अपनी कमाई में से मुझे क्या देता है जो तू चाह रहा है कि मैं तुझे कुछ दूं। मैंने बहुत कुछ तुझे दिया हुआ है, लेकिन अगर तू मेरी तालीम को फरामोश नहीं करेगा और मलाकी 3 बाब को पढ़ और देख कि जो लोग खुदा को ठगते हैं उनको बरकत नहीं मिल सकती। तो मैंने कहा खुदावंद ये मेरा दूसरा वादा है, आज के बाद मेरा ख़ानदान जो है कभी भी दाई यकी से दूर नहीं जाएगा और देगा। और खुदावंद का शुक्र है आज के दिन तक हम बड़ी वफादारी के साथ खुदावंद के उस वादे के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें बरकत दी हुई है। और हम उसके सारे हुक्मों को तो नहीं मान रहे क्योंकि इंसान है, कमज़ोर हैं, लेकिन जहाँ तक मुमकिन है ज़रूर मानते हैं। और दाई यकी एक ऐसा मसला है जिसमें हमने कभी कोई कोताही नहीं की। तो ये एक बात ऐसी है कि मैं आपको सबको बताऊं कि अगर आप खुदावंद से बरकतें लेना चाहते हैं तो ज़रूर है कि हम अपनी कमाई में खुदावंद का हिस्सा उसे दें ताकि उसकी बरकत वो हमारे पास आए। क्योंकि लिखा है कि मुझे आजमा कर देखो कि मैं आसमान के छप्पर फाड़ कर तुम्हें बरकत देता हूँ कि नहीं। तो ये बरकत जो है हमें बहुत मिली है और मिलती रहेगी जब तक हम खुदावंद की वफादारी के साथ चलते रहेंगे। तो नाज़रीन आपको बताता चलूं कि खुदावंद जो कि अजीब कामों का खुदा है, खुदावंद जो हमेशा बरकत देता है, खुदावंद अपने लोगों को हमेशा ब्लेस करता है।
और जब हम खुदावंद को देते हैं, खुदावंद हमें 10 गुना 100 गुना रिटर्न में देता है, क्योंकि वो सब कुछ करने पर कादिर है। हमने खुदा के खादम से उन तमाम तर गवाहियों को सुना और ज़रूर है कि आप बरकत पा रहे हैं, क्योंकि खुदा के अजीम खादम की ज़िंदगी गवाहियों से भरी हुई है। और अगर हम 1 to 1 हर एक को इंक्लूड करें तो डेफिनेट बात है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस चीज़ के लिए। सर, आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि खुदावंद जब आपको एक दूसरे मुल्क में लेके गए और वहाँ पे एक हाई ऑफिशियल थे जिनके बेटे को खुदावंद ने आपके वसीला से हील किया। ये बहुत अच्छी गवाही है और बड़ी ज़बरदस्त गवाही है। मैंने खुदावंद के खादम का जिक्र किया था पहले बहजत बतार से। अब बहजत बतार से के मतलब आप सुने कि वो कौन हैं। ओरिजिनली वो जॉर्डन से हैं और एक बहुत बड़ी और अच्छी अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और वो उनका एक वक़्त में जब शाह हुसैन जो थे वो वहाँ के मुल्क के बादशाह थे, तो उनका एक चाचा जो था वो वज़ीर ख़जाना था। तो बहजत फैमिली जो है बड़ी मशहूर फैमिली है और वो काफ़ी अरसे से अमेरिका में जो है वो जो मुकीम हैं, तो वो सिटीज़न भी हैं अब अमेरिका के। तो जब कुवैत आते जाते थे तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे कहने लगे, आर यू रेडी टू गो टू सम अदर कंट्री। तो मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसे मुसलमान मुल्क में जाना चाहता हूँ जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने भी छुट्टी ली और हम जो था वो 2 हफ्ते के लिए इकट्ठे चले गए। हमने काफ़ी जगह पे प्रीचिंग की, हालांकि उस मुल्क में प्रीचिंग बहुत ही जो ममनू है, लेकिन खुदा ने दरवाजे खोले और हमने काफ़ी प्रीचिंग की। तो ऐसा हुआ कि हम बहुत खुश थे कि खुदावंद ने बहुत काम किया है। बहुत से लोगों ने बपतिस्मा लिया छुपके से और कई लोगों को हमने बपतिस्मा जो था वो बाथ टब में दिया, क्योंकि बाहर जाना मुमकिन नहीं था। इस तरह हम बहुत खुश थे। तो जब जिस दिन हम वापस आने लगे तो इमिग्रेशन पे ऐसा हुआ कि हम दोनों के, वो आगे थे मैं पीछे था, तो ऐसा हुआ कि हम दोनों के पासपोर्ट उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने रख लिए और कहने लगा कि जेंटलमैन फॉलो मी, आई एम गोइंग टू टेक यू समवेयर एल्स। तो एक कमरे में हमें वो ले गया जहाँ पे पहले ही कुछ मिलिट्री के 1-2 आदमी थे, कुछ पुलिस के आदमी थे, तो बैठे हुए थे। तो मुझे पता नहीं ब्रदर बहजत का, लेकिन मैं तो घबरा गया कि हमने क्या किया है। तो वो जब हम वहाँ बैठे जाके तो कहने लगे जेंटलमैन वेलकम। तो उसके बाद कहने लगे कि हम तुम्हें एक चीज़ बताना चाहते हैं कि तुम्हें नहीं पता लेकिन हमें पता है। तो कहने लगे कि जब भी कोई भी ऐसा शख्स जो कि मजहबी होता है वो इस मुल्क में एंटर होता है, तो हम उनके पासपोर्ट को जब चेक करते हैं तो उसके पासपोर्ट पे ट्रैकर लगा देते हैं विच इज़ इनविजिबल। और उस पासपोर्ट के ट्रैकर के ज़रिए से हम आपको ट्रेस आउट करते रहते हैं, आप कहाँ गए, क्या आपने कहा, वो रिकॉर्डिंग भी करता है, सब कुछ करता है। तो कहने लगा आज हमने वो जो है वो आपके पासपोर्ट से उतारा है। तो बड़े हैरान रह गए हम, क्योंकि अभी हम जीपीएस की बात यहाँ करते हैं, लेकिन ये मैं आपको तकरीबन 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। बहुत चीज़ एडवांस थी वहाँ पे भी। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि हमें सब पता है, आप कहाँ कहाँ गए थे, आपने क्या क्या किया है, और ये सब कुछ हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, इसलिए आप इनकार नहीं कर सकते। तो कहने लगे कि बैजे जो थे, बिकॉज ही वॉज इन अरबिक, उन्होंने अरबी में पूछा कि क्या हमने कोई ऐसी बात की है जो आपकी स्टेट के खिलाफ हो या आपके मजहब के खिलाफ। कहने लगे नहीं, ये बात नहीं है। कहने लगे सबसे अच्छी बात जो आपने की है, यू वेंट टू द क्रिश्चियंस ओनली, नॉन मुस्लिम जो हैं उनके पास अब गए, मुस्लिम के पास नहीं गए, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ सेफ फॉर यू गाइस। तो हम दोनों खुश हो गए। तो बैजत ने कहा कि अब हमारे लिए क्या हुक्म है। कहने लगे कि बात ये है सारी कि हम तुम्हें डिटेल तो कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ये होगा कि अभी थोड़ी देर के बाद आपको एक जगह ले जाया जाएगा, आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाएगी और फिर आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने एक सवाल किया, मैंने कहा कि मैं तो बैजत तो खैर अमेरिका से आया है, लेकिन मैं तो गवर्नमेंट में काम करता हूँ, तो मेरी तो छुट्टी जो है वो 2 वीक की कल पूरी हो जानी है। तो कहने लगे डोंट वरी, वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म देम, nobody is going to ask you anything because you are now in this country and we will take care of it। तो पासपोर्ट भी जब आप चलेंगे, जिस दिन जाएंगे आपको मिल जाएंगे। तो खैर वो हमें हमारे आंखों पे पट्टी बांध के एक एम्बुलेंस में ले गए और बड़ा अजीब था। एम्बुलेंस सायरन करती जा रही है, लाइटें भी ऑन है और हम पीछे जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और हम जा रहे हैं। पासपोर्ट आपके रख लिया उन्होंने पासपोर्ट रख लिया, सामान भी हमारा रख लिया, कुछ नहीं हमारे पास था।
तो फिक्रमंद भी थे। तो खैर आधे घंटे के बाद एक जगह पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जेंटलमैन, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अभी एक बेसमेंट में हैं, और ये बेसमेंट जो है ये मुल्क के बहुत बड़े एक वजीर हैं, वजीर ख़जाना, ये उनका घर है, और उनकी बेसमेंट में आपकी आंखों की पट्टियां खोल दी जाएंगी और अब आपको वहां ले जाया जाएगा और आगे आपको वो बताएंगे क्या करना है। तो खैर थोड़ी देर के बाद हमें लिफ्ट के ज़रिए ऊपर लेके गए, और जब हम वहाँ गए तो ये तकरीबन एक महल की तरह वो सारा सजा हुआ वो जगह थी। हमें एक जगह बैठा दिया गया, और थोड़ी देर के बाद वो वज़ीर ख़जाना आए और कहने लगे कि मैं बहुत अफसोस करता हूँ कि आप लोगों को बहुत तकलीफ़ दी है, आप लोगों के सफ़र को हमने रोका है, लेकिन मेरे पास एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है, और मैं इसलिए आपको ये तकलीफ़ दे रहा हूँ। होप यू विल फॉरगिव मी। तो उसने बताया, कहने लगा कि मेरा 17 साल का एक लड़का है जो कि 3 साल से पोलियो का मरीज़ है, तो वो व्हील चेयर पे है, नंबर 1। नंबर 2, ना वो बोल सकता है और ना ही वो सुन सकता है। तो मैं दुनिया के बहुत जगहों पे ममालिक में लेके गया हूँ, बहुत डॉक्टरों को दिखाया है, हर चीज़ मैंने की है, लेकिन सब ने मुझे जवाब दिया है कि ये कुछ नहीं हो सकता, ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसके लिए। तो कहने लगा कि जब आप लोग इस मुल्क में आए थे और आपके पासपोर्ट पे ट्रैकर लगाया गया था और जो कुछ आपने किया है मुझे कल सारा कुछ दिखाया गया है, और मुझे वो देख के तो इस चीज़ का यकीन हो गया है कि आपके ईसा हज़रत जो हैं वो मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। तो कहने लगे कि आपके पास ये चैलेंज है कि आप मेरे बेटे को ठीक करें। मैं जो तैरवी जानता था काफ़ी, कहने लगा कि देखो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारे बेटे के लिए दुआ करेंगे, और हमारा ईमान है कि हमारा यीशु मसीह जो है वो उसे ठीक करेगा। तो उसके बाद जो था हमने बैठ के आपस में सलाह की, और खुदा ने ये कहा कि 3 दिन के लिए तुम दुआ रोज़े में रहोगे, किसी से नहीं मिलोगे, और जो है कमरे में रह के 3 दिन दुआ करनी है मुसलसल उस लड़के के लिए, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। सो ऐसा हुआ कि हम 3 दिन वो खाना दरवाज़ा तो खोल के दे जाते थे और बर्तन ले जाते थे, लेकिन हमसे कोई नहीं मिलता था, और हम खुदावंद के हजूर 3 दिन रोज़े के साथ रहे। और 3 दिन जिस दिन मुकम्मल होने वाले थे, अर्ली मॉर्निंग हम उठ के जब दुआ कर रहे थे तो खुदावंद ने एक साइन दिया। वो साइन ये था कि वो अपनी कुर्सी में बैठे, मैं अपनी कुर्सी में बैठा हूँ, और दोनों को ये ज़बूर 34 हमने खोला, दोनों को, तो दोनों के सामने ज़बूर 34 था। तो वो ब्रदर बैठ के कहते हैं, ब्रदर व्हाट आर यू ओपनिंग? मैंने कहा 34। तो वही था कि इस गरीब ने दुआई दी, खुदावंद की सुनी और इसे इसके शब्द से बचा लिया। तो वो कहते हैं कि आई हैव द सेम ओपनिंग, सो इट मीन गॉड इज रेडी टू डू द मिरेकल टुडे। तो हमने जो था वो जो खाना देने आया सुबह, तो उसे हमने एक चिट लिख के दे दी कि जो है वो हमें वो उनसे मिलाया जाए। तो वो आए, कहने लगे कि आर यू रेडी? मैंने कहा हाँ ठीक है, हम रेडी हैं, वी विल प्रे। तो कहने लगे कि मैं अपने सारे ख़ानदान को इकट्ठा करना चाहता हूँ, जितने भी हो सबको लेके आए। तो बहुत बड़ा हॉल था वहाँ। तो फिर जो था उनका बेटा भी जो था, बेटे को अपने पहली दफ़ा देखा कि कुर्सी पे वो जो था। तो उसके बाद जो थी वो खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद ऑल द ग्लोरी टू योर नेम। तो जो बैजत और मैंने दोनों ने हाथ रख के दुआ शुरू की। अब वो जब दुआ शुरू की तो सबसे पहले खुदावंद ने उसकी ज़ुबान खोली और उसने कहा थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये कोई तकरीबन 20 मिनट हमने दुआ की। और उसके बाद तो माँ बाप जो हैं, आप उसमें उनकी हालत जान सकते हैं कि क्या था कि उनके ज़िंदगी में पहले 17 साल का बेटा था जिसने पहली दफ़ा अपनी ज़ुबान से बोला, और बोला भी क्या, थैंक यू जीसस। तो उसका बाप भी जो था वो आंखें में हक करके कहता है ओ थैंक यू वेरी मच। तो फिर उसके बाद जो था बैजत ने बताया, उन्हें कहने लगे कि प्लीज़ डोंट टच अस, वी वांट टू प्रे फॉर हिम कंप्लीट हीलिंग। आप बिल्कुल हमारे करीब ना आए, क्योंकि द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज़ हियर एंड आई डोंट वांट यू टू इंटरप्ट। तो खैर वो जो था सब लोग बड़ी हैरानगी से देख रहे हैं। उसके बाद जो है उसके लिए दुआ की गई, कानों में तेल और वो ब्लेस्ड ऑयल तो लगा के दोनों कानों में, एक तरफ से उन्होंने, एक तरफ कान में मैंने ऐसे उंगलियां रख के दुआ की। और खुदावंद ने जो था
एक ऐसे आवाज आई जैसे झटका लगता है ना पूरे घर को, तो सब हिल गए। और उसके बाद जो था उंगलियां में कहा निकालो उंगलियां उंगलियां, तो उंगलियां निकालने के साथ आवाज ठा करके ऐसे आवाज आई। और उसने बैजत ने कहा उसे अरबी में ऐसे चुटकी बजा, कहता कैन यू हियर इट, कहता हाँ हाँ मैं सुन सकता हूँ दूसरे कान से भी। तो अब वो माँ बाप जो थे इतने आंसुओं से रो रहे थे, खुशी के आंसू थे। और उसके बाद तो वो जो था वो वजीर खजाना वो आके कहता है नाउ जेंटलमैन कैन ही वॉक ऑल्सो। तो बैजत ने उसे कहा, कहते हैं कि जो जिस खुदा ने इसको आवाज दी है, इसको हीरिंग पावर दी है, वो उसको चला भी सकता है, तुम फिक्र न करो ये भी होगा। तो वो जो था उसके बाद जो खुदावंद ने कहा कि तुम आधे घंटे के लिए प्रेज करो, बस डोंट प्रे ओवर हिम, जस्ट प्रेज। तो हमने ये इंग्लिश के जो कोरस थे, देयर इज एनीथिंग हार्ड फॉर द लॉर्ड, नो नथिंग इज टू हार्ड, नो नथिंग इज टू हार्ड, ये वाला था थैंक यू जीसस। और ये सारे जो थे छोटे छोटे कोर्सेज जो थे इंग्लिश के गाने शुरू किए। और उसके बाद आधे घंटे के बाद खुदावंद ने फिर कहा कि नाउ प्रे फॉर हिम। तो उसको जो थी ये यहाँ पे हिप्स पे दोनों पे हाथ रख के दुआ की गई। और तकरीबन अभी 10 मिनट हुए थे कि उसके जो थे वो टांगों में जो थी ना वो जान आनी शुरू हो गई और ऐसे हिलने शुरू हो गए ऐसे ऐसे। तो वो जो थे ना हमने दुआ जारी रखी। और 10 मिनट के बाद वो बच्चे ने खुद का कहता है मैं खड़ा होना चाहता हूँ, हालेलुया, थैंक यू। तो उसके बाद जो था हम दोनों ने उसके यहाँ हाथ रख के ये बगलों के नीचे उसे उठाया। और जो बच्चा 3 साल की उम्र से चल नहीं सका था उसने चलना शुरू किया। हम दोनों ने उसे पकड़ा और हाल का काफ़ी और जो था लंबी वो थी उसको चला के लेके आए। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद खुदावंद ने कहा कि स्टेप छोड़ दो, ये छोटे छोटे स्टेप खुद लेगा। और वो छोटे स्टेप उसने लेने शुरू किए। और हाल में आपको मैं बयान नहीं कर सकता किस कदर खुशी थी, खुशी के आंसू थे, चीखें थी, बड़ा कुछ था। और जो उसकी माँ थी उसने आके हम दोनों के हाथ चूमने शुरू कर दिए। कहती है कि मैं आपको कुछ ये जो है एहसान, मैं आपका एहसान बदला दे ही नहीं सकती क्या। तो हम दोनों ये कहते थे कि देखो खुदा को करो, ये उसने किया उसने नहीं किया। वही फिर मैंने उसे कहा, उसको वजीर खजाना को मैंने कहा इट्स द सेम गॉड यू सेड दैट हजरत ईसा विल डू इट, हजरत ईसा डन दैट। ये वही खुदा है जो कि जिंदा खुदा है। अब वो बच्चा ठीक हो गया, उन्होंने शाम को बड़ी सेलिब्रेशन की और बहुत हुआ। तो फिर उसके बाद क्या कि उन्होंने हमारे पासपोर्ट पे वो लगा दिया कि वीज़ा था, हालांकि वीज़ा लेके जाना पड़ता है, वहाँ पे था द फ्रेंड ऑफ द स्टेट। तो इन्हें किसी किस्म की वीज़े की ज़रूरत नहीं है। और ये वजीर खजाना की तरफ से था उस टाइम पे, हमें गिफ्ट भी बहुत उन्होंने दिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि शाम को जब ये उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी की थी तो बहुत लोगों को उस वक्त भी हीलिंग हुई। बहुत वो फौज में भी थे लोग, कुछ भी थे जो भी वहाँ आए हुए थे। तो उसके बाद वो वज़ीर खजाना कहने लगा कि मेरे ख़ानदान में बहुत से लोग बीमार हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उनके लिए भी दुआ करें। वो हमें तकरीबन 6 मुख्तलिफ जगहों पे लेके गए मुल्क के, और वहाँ के जो है ना तकरीबन 2 हफ्ते हम और रहे वहाँ पे। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने अपने जलाल के लिए ये सब कुछ किया। और उसका सबसे बड़ा आपको ये बताऊं कि वजह क्या है। जब आप खुदा के साथ फेथफुली चलते हैं तो खुदा आप पे ट्रस्ट करके आपको इस्तेमाल करता है। खुदा के सामने कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, कि वो नामुमकिनात का खुदावंद भी है। और जब हम गए थे जिस दिन पहले दिन, तो फिर हम दोनों भी जब पीछे वो एम्बुलेंस में बैठे बातें कर रहे थे, तो हम कह रहे थे कि पता नहीं ये चैलेंज क्या होगा, क्या हम कर सकेंगे कि नहीं, कैसा। लेकिन ये एक बात ज़रूर थी कि जिस खुदा ने आज तक ये सब कुछ किया है वो आगे भी करेगा, और वो करता रहा और करता रहेगा। आज भी मैं कहता हूँ कि हज़ारों लाखों टेस्टिमोनीज हैं मेरी अपनी लाइफ में कि जो खुदावंद ने की हैं, और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद अपने जलाल के लिए हर तरह की बरतों से अपने लोगों को मालामाल करता है, हर तरह की बरतों से अपना जलाल जाहिर करता है, क्योंकि उसका ये वादा है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ रहूंगा। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए। ऑल ग्लोरी टू गॉड जिसने ये सब कुछ किया और अपना जलाल जाहिर किया और अपनी बरकत बख्शी यीशु के जिंदा नाम में। खुदावंद तेरा शुक्र। नाज़रीन, हम खुदा के खादम की गवाही सुन के इस नतीजे पे पहुंचे कि जिसका कलाम कहता है कि खुदावंद यीशु ने कुल जहान के लिए अपना खून बहाया। बिल्कुल।
कहीं नहीं लिखा कि किसी एक मजहब के लिए जो भी शख्स, चाहे वो किसी भी मजहब से, किसी भी नस्ल से, किसी भी रंग से, जो कोई उसके नाम पर ईमान रखता है, उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा मान लेता है, खुदा वहाँ पे अजायब काम करता है, खुदा वहाँ पे शिफा नाजिल करता है, खुदा वहाँ पे मोज़ात नाजिल करता है। ईमान की जरूरत है, जो भी उस पर ईमान रखता है खुदा वहाँ पे काम करता है। आमीन। सर थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला, अपनी इतनी पावरफुल गवाहियाँ हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे नाज़रीन के लिए जरूर दुआ कीजिए ताकि हम सब बरकत पाएं इससे। आप जहां भी हैं, जिस हालत में भी हैं, अपने दिल पे हाथ रखें, जो आपकी जिस्म की बीमारी है उस पर हाथ रखें, और खुदावंद, आपको मेरा ईमान है कि खुदावंद इस वक्त आपको छुएगा और अपने जलाल के वसीले से शिफा बख्शेगा, उठा खड़ा करेगा और अपने जलाल को ज़ाहिर करेगा। जिंदा और मेहरबान खुदावंद, हम तेरा शुक्र तारीफ करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद कहते हैं, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। खुदा बाप, यीशु मसीह ईमान के हाथों एक एक खुदावंद तेरे बेटे को, तेरी बेटी को जो इस गवाही को सुन रहे हैं, खुदावंद बाप तेरे सामने ईमान के हाथों छूते हैं खुदावंद, ताकि हर एक बीमारी जाती रहे। सिकनेस वी बाइंड यू इन द नेम ऑफ जीसस, सिकनेस वी बाइंड यू इन द name of Jesus, in the blood of Jesus, there is victory in the blood of Jesus। अपनी शिफा रिसीव करें, अपना फजल वाला हाथ खुदावंद का लिए आपके साथ है, और खुदावंद आपके हाथ को छू रहा है ताकि उस हाथ के वसीले से आपको शिफा मिले। आप यीशु नाम में शिफा पाएं, बरकत पाएं। अगर कोई बदरूहों से घिरा हुआ है या शैतानी कुफ्त में जकड़ा हुआ है, उसे भी यीशु नाम से आजाद करते हैं, क्योंकि यीशु के नाम में फ्रीडम है। यीशु डिलीवरर है, रिडीमर है, वो रिडीम करता है। अब ये खुदावंद उन्हें रिडीम कर, एक एक को छू यीशु नासी, एक एक को बरकत दे। और खुदा बाप, जिन्होंने अभी कबूल नहीं किया उनके लिए भी दुआ करते हैं, खुदावंद उन्हें ये मौका दे ताकि वो तुझे अपना जातिंदा कबूल करे और हमेशा की जिंदगी पाए, क्योंकि खुदावंद तूने अपने पाक कलाम में फरमाया है खुदा बाप कि खुदा ने जहान से इतना प्यार किया कि उसने अपना प्यारा बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा बाप, तमाम हाजरीन खुदा बाप हमेशा की जिंदगी पाएं, बरकत पाएं, शिफा पाएं, रहमत से मामूर हों, तसल्ली पाएं और तुझ में खुश खुर्मी पाएं, और तेरे जलाल में तेरी फतह के साथ कहते जाए कि यीशु ने हमारे लिए सब कुछ किया है। तेरे ही जिंदा सच्चे जलाली नाम के वसीले से मांगते और पा लेते हैं। आमीन।